बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सिस्टम रिकवरी एंड एडवांस मेंटेनेंस के मतलब। ये इंट्रोडक्शन टू 2.1 आर्टिकल हम पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन टू पोस्ट ट्रबल शूटिंग। ठीक है, ट्रबल शूटिंग स्टेप्स बेसिकली क्या होते हैं? जब यानी कि सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए तो इन दैट केस आप उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या करते हैं। इसमें इंक्लूड करते हैं सबसे पहले तो विंडो की सूरत में आप रीस्टार्ट द सिस्टम करते हैं, अक्सर आपका प्रॉब्लम इसी से हल हो जाता है। फिर आप क्या क्या करते हैं? चेकिंग फिजिकल कनेक्शन के तमाम डिवाइसेस जो हैं ठीक कनेक्टेड हैं तो उसको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं? एड्रेसिंग सिंपल इश्यूज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। आप देखते हैं कि कुछ सिंपल इश्यूज जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड होते हैं उनको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। एंड टू फिक्स कॉमन कंप्यूटर प्रॉब्लम, एंड जो कॉमन कंप्यूटर में प्रॉब्लम अमूमन लोगों को पेश आती हैं तो इन दैट केस आप उनकी तरफ देखते हैं कि वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके सिस्टम में आई हुई। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू लर्न व्हाट एक्शन टू टेक वॉन्स द इशूज़ रिजॉल्व। फिर अगला स्टेप क्या होता है? जब आप इशू को रिजॉल्व कर लेते हैं, आपको कौन से एक्शन लेने चाहिए कि आपने एक मरतबा इशू को रिजॉल्व कर लिया, प्रॉब्लम ठीक कर ली, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? द प्रोसेस इज़ कॉल्ड द पोस्ट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोस्ट ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस। ये है डेफिनेशन ऊपर से लेकर ट्रबल शूटिंग स्टेप से लेकर यहाँ तक पोस्ट ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस तक इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब इसमें इट इंक्लूड्स एडिशनल स्टेप। इसमें एडिशनल स्टेप भी शामिल होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कंप्यूटर, दैट हेल्प द कंप्यूटर कंटिन्यू टू वर्क प्रॉपरली, जो कि मदद करते हैं कंप्यूटर की कि कंप्यूटर अपना काम प्रॉपरली करे एंड अवॉइड द सेम प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। और फ्यूचर में वो जो आई प्रॉब्लम है वो आगे मुस्तकबिल में ना आए। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या एक्सप्लेन करेंगे? हाउ टू मेंटेन अ कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर सिस्टम को कैसे मेंटेन करना है आपने, एंड कीप इट स्टेबल, ताकि आपका सिस्टम स्टेबल रहे, सिक्योर रहे, एफिशिएंट रहे और रिलायबल रहे। ठीक है, आप देखते हैं 2.1.1 इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टीन्यूअस मेंटेनेंस। अब यानी कि अहमियत क्या है? कॉन्टीन्यूस मेंटेनेंस की अहमियत क्या है कि मुसलसल आप उसकी मेंटेनेंस करते हैं तो उसकी अहमियत क्या है? सॉल्विंग का कंप्यूटर प्रॉब्लम इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप, यानी कि आप कंप्यूटर में प्रॉब्लम आई, आपने सॉल्व किया, तो ये जस्ट पहला स्टेप था। द सिस्टम स्टिल नीड रेगुलर केयर। अभी भी सिस्टम को ज़रूरत है कि आप उसकी रेगुलर केयर करते रहें टू कंटिन्यू वर्क प्रॉपरली, ताकि आपका जो सिस्टम है कंटिन्यू कर मुसलसल आपका काम सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर सके। विदाउट मेंटेनेंस के बगैर द सेम इशू कैन हैपन अगेन। ये इशू जो आया है वो दोबारा भी आ सकता है, या वो इशू नहीं आएगा तो न्यू प्रॉब्लम में अपीयर, या अगर वो इशू नहीं आएगा तो नई इशू आ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप मेंटेनेंस करते रहें। रेगुलर मेंटेनेंस कीप द सिस्टम स्टेबल एंड प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम। जब आप रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं तो वो आपके सिस्टम को स्टेबल करता है और मुस्तकबिल में जो आने वाली प्रॉब्लम है उससे रोकता है। इट इंश्योर बेटर परफॉर्मेंस। ये यकीनी बना देता है, अगर आप कंटिन्यूस मेंटेनेंस करते हैं तो ये यकीनी बनाता है कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, लॉन्गर लाइफ होती है आपके कंप्यूटर की, एंड फ्यूअर डिस्ट्रप्शन इन कंप्यूटर यूजर्स बेसिकली। और फ्यूअर डिस्ट्रप्शन इन कंप्यूटर यूजर्स यानी कि बेसिकली फ्यूअर आपकी डिफ़ॉल्ट होते हैं कंप्यूटर यूजर्स में, यानी कि आगे इन फ्यूचर कम डिफ़ॉल्ट आने का चांस होता है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ द कंप्यूटर बिकम्स स्लो ड्यू टू फुल स्टोरेज, अगर कंप्यूटर स्लो हो जाता है फुल स्टोरेज की वजह से, तो फिर हम क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं फ्यू फाइल्स, ताकि सिस्टम की वो जो है परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, अगर हम इफ़ अननेसेसरी फाइल आर नॉट रिमूव रेगुलरली, अगर सिस्टम की हम अननेसेसरी फाइल रेगुलरली रिमूव नहीं करते या सिस्टम अपडेट नहीं करते, द सेम इशू में अगर अगेन, तो फिर अगेन ये इशू आते रहते हैं। इसलिए मेंटेनेंस करना, कॉन्टीन्यूस मेंटेनेंस करना ज़रूरी है। अच्छा जी, अगला पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ पुअर मेंटेनेंस। अब पुअर मेंटेनेंस का इम्पैक्ट क्या होता है? यानी कि आप मेंटेन नहीं करते अपने सिस्टम को, तो इन दैट केस उसका इम्पैक्ट क्या होता है? इफ़ अ कंप्यूटर इज़ नॉट मेंटेन रेगुलरली, अगर कंप्यूटर आप रेगुलर मेंटेन नहीं करते, इट मे फेस सेवरल प्रॉब्लम, तो कई प्रॉब्लम आ सकती हैं दैट अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करेंगी और रिलायबिलिटी को भी इफेक्ट करेंगी। द फॉलोइंग इशू
कॉमनली अकर ड्यू टू अ लैक ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस। बेसिकली ये जो इशू आते हैं इस वजह से आते हैं कि इसकी सिस्टम की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रही होती। जो कॉमन प्रॉब्लम है ना, जो कॉमन प्रॉब्लम आती हैं जब आप रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करते, जो कॉमन प्रॉब्लम आती हैं वो ये हैं। एक तो आती है स्लो परफॉर्मेंस हो जाती है आपके सिस्टम की, दूसरा सिस्टम फेलियर हो जाता है, तो तीसरा सिक्योरिटी रिस्क हो जाता है, और चौथा डाटा लॉस हो जाएगा, और पांचवा हार्डवेयर डैमेज होने का चांस है। स्लो परफॉर्मेंस किस तरह होगी कि टेम्परेरी फाइल जो होती हैं और अनयूज्ड प्रोग्राम होते हैं, यानी कि आप इस्तेमाल नहीं करते प्रोग्राम, एंड बैकग्राउंड प्रोसेसेस, जो बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, कैन बिल्ड अप ओवर टाइम, ये टाइम टू टाइम ये बनते रहते हैं। ठीक है, इफ़ दीज आर नॉट मैनेज, अगर आप इनको मैनेज नहीं करेंगे, टेम्प्रेरी फाइल रिमूव नहीं करेंगे, बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो हैं उनको डिलीट नहीं करेंगे, स्टॉप नहीं करेंगे, और अनयूज जो हैं प्रोग्राम उनको आप डिलीट नहीं करेंगे, तो इन दैट केस क्या होंगे, इनको आप मैनेज नहीं करते तो कंप्यूटर आपका स्लो हो जाएगा और अनरिस्पॉन्सिव होता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। दूसरा क्या था, सिस्टम फेलियर, सिस्टम का फेल होना। अगर इफ़ इम्पॉर्टेंट सिस्टम अपडेट आर नॉट इंस्टॉल्ड, यानी कि विंडो की आपकी अपडेट आती रहती हैं, अगर सिस्टम अपडेट आप ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट आप नहीं इंस्टॉल करते तो कंप्यूटर आपका क्या होगा, स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, तो आपका कंप्यूटर यानी कि स्टॉप कर देता है कि प्रॉपरली काम करे। ये फ्रीज़ भी कर सकता है आपके कंप्यूटर को, क्रैश भी कर सकता है, और फेल टू स्टार्ट, आपका यानी कि कंप्यूटर स्टार्ट होना भी बंद हो सकता है। ठीक है, इस वजह से सिस्टम अपडेट करते रहना चाहिए। और सिक्योरिटी रिस्क जो प्रॉब्लम कैसे आएगी, जब आपका सिस्टम और एप्स अपडेट नहीं होती। ठीक है, आप अपने सिस्टम को भी अपडेट नहीं करते और ऐप्स को भी अपडेट नहीं करते, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ना वायरस की डेफिनेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम आती रहती है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है हैकर्स वगैरह अपनी वायरस की डेफिनेशन अपडेट कर देते हैं। अगर आपका वो जो है आपका जो है वायरस स्कैनर जो है अपडेट नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, हार्मफुल जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे लाइक वायरसेस कैन एंटर द कंप्यूटर मोर इजीली, आसानी से आपके सिस्टम में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास डेफिनेशन पुरानी होती है तो नए वायरसेस आ सकते हैं। डाटा लॉस इसको ये प्रॉब्लम के अगर आप बैकअप नहीं लेते अपने सिस्टम का, ठीक है, तो आपकी इम्पोर्टेंट फाइल कैन बी लॉस्ट, आप लॉस्ट कर सकते हैं, अपनी इंपॉर्टेंट फाइल को खो सकते हैं ड्यूरिंग क्रैशेस। अगर क्रैश आ जाते हैं या हार्डवेयर फेलियर हो जाता है तो इस सूरत में आपकी इंपॉर्टेंट जो फाइल होती हैं आप उनको खो सकते हैं। ठीक है, और हार्डवेयर डैमेज यानी कि डस्ट और ओवर हीटिंग कैन डैमेज, वो जो डस्ट की वजह से और ओवर हीटिंग की वजह से आपका हार्डवेयर कंपोनेंट डैमेज कर सकता है। अगर कंप्यूटर को हम प्रॉपरली क्लीन या वेंटिलेटेड नहीं करते, यानी कि उसमें हवा का गुजार ठीक नहीं होता, तो इन दैट केस आपका वो जो है सिस्टम जो है हार्डवेयर डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, इस वजह से अपने कंप्यूटर वगैरह में डस्ट वगैरह रिमूव करते रहना चाहिए, उसको प्रॉपर वेंटिलेटेड करते रहना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग। सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग होती क्या है? फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की स्मूथ रनिंग के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अहम है, तो हम क्या चेक करें, इट्स परफॉर्मेंस रेगुलरली, हम अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस रेगुलरली चेक करते रहा करें। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग। ठीक है, सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, इसके अंदर बिल्ट इन टूल होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मॉनिटर करते हैं सिस्टम एक्टिविटी की, मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि सिस्टम कैसे सिस्टम की एक्टिविटी की मॉनिटरिंग करते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम हेल्थ जो है मेंटेन होती है। दिस टूल अलाउ यू टू, ये टूल्स जो हैं आपको किस चीज़ की इजाज़त देते हैं, ये जो सिस्टम के अंदर बिल्ट इन टूल होते हैं ना, ये आपको क्या, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, चेक हाउ मच मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर आर बीइंग यूज्ड, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि मेमोरी कितनी इस्तेमाल कर रहा है कोई प्रोसेस, और प्रोसेसिंग पावर आपके सीपीयू को कितना हिस्सा यूज़ कर रहा है। ठीक है, वो आप इसके अलावा इन टूल्स के ज़रिए आप क्या मॉनिटर कर सकते हैं, बैकग्राउंड एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज, जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन और सर्विसेज
चल रही हैं उनको आप मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा व्यू सिस्टम वार्निंग एंड एरर मैसेजेस आप इन टूल्स के ज़रिए से देख सकते हैं। ठीक है, और अपने सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अलावा आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट में शट डाउन द कंप्यूटर, जो कि आपके स्लो डाउन द कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर को स्लो कर दें, ऐसे प्रोग्राम आप आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब रेगुलर मॉनिटरिंग जो हेल्प करती है, जो जब आप रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं ये आपकी मदद करती है डिटेक्ट स्मॉल इश्यूज़ को डिटेक्ट करने में मदद करती है। लेकिन बाद में ये जो स्मॉल इश्यूज़ होते हैं ना, अगर आप इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं करते, यही बड़े सीरियस इश्यूज़ बन जाते हैं। अब इन बाय यूजिंग दिस टूल यूज़र कैन टेक टाइमली एक्शन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम। अब इन्हीं टूल्स की मदद से, जो कि बिल्ट इन टूल आते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो के साथ, आप इन यूज़र को टाइमली एक्शन ले सकता है अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए और फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, चलिए आज का सबक इधर तक ही रखते हैं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।